अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमना सफदर है और मैंने भी रिसेंटली अपना पार्ट 1 क्लियर किया है। पिछले कुछ अर्से से हमें बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे कि व्हाट इज पार्ट 1, तैयारी किस तरह से की जाए, कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आज मैं ये शॉर्ट सी वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से अपनी पार्ट 1 की तैयारी की और मेरा पार्ट 1 पास हुआ। पहले पोर्शन में मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज पार्ट 1 और दूसरे पोर्शन में मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें आपने किस तरह से तैयारी करनी है, कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है। इन सारी चीजों के अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे प्लीज कमेंट्स में दे दीजिएगा, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। और कुछ FCPS से रिलेटेड मटेरियल भी है मेरे पास, तो जिस बच्चे को वो चाहिए वो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पार्ट 1 बेसिकली CPSP कंडक्ट करवाती है। ये स्पेशलाइजेशन का एंट्री एग्जाम है जिसको पास करने के बाद आप पाकिस्तान के टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में और CPSP अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट 1 में बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं, पेपर A एंड पेपर B। दोनों पेपर्स में 100 MCQs होते हैं और हर पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है। पेपर A सारी स्पेशलिटीज का सेम होता है और पेपर B आपका स्पेशलिटी स्पेसिफिक होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पेपर में। और पेपर A और पेपर B को आपको 75% मार्क्स आपने इंडिविजुअली लेने होते हैं पार्ट 1 को पास करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं कि तैयारी कब स्टार्ट की जाए। आप सबकी हाउस जॉब कंप्लीट हो चुकी है तो आई विल रिकमेंड कि आप 1 से 2 हफ्ते लें, अपने आप को ओरिएंटेड करें, अपनी स्पेशलिटी चूज करें और उसके बाद अपनी पार्ट 1 की तरफ स्टार्ट कर दें। टाइम कितना रिक्वायर्ड है ये डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करता है और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप साथ जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप पंजाब के थ्रू आपने CIP के थ्रू अप्लाई करना है तो आपको ऑब्वियसली BHU या THU रिक्वायर्ड है मार्क्स की वजह से। तो अगर तो आपने BHU करना है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप फौरन से हाउस जॉब के बाद अपना BHU स्टार्ट कर दें ताकि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। बट अगर आपने BHU नहीं करना तो प्राइवेट जॉब करने की जरूरत नहीं है। इट्स बेटर कि आप पहले अपना पार्ट 1 दें और उसके बाद आप जॉब कर लें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ जो आपको टाइम रिक्वायर्ड है पार्ट 1 की तैयारी के लिए वो है 3 to 4 months और उसके अंदर मिनिमम 8 आवर्स की स्टडी डेली नीडेड होती है, ठीक है। और अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो 2 to 3 months। हाँ, अगर आप किसी स्पेशलिटी की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल ये टाइम है आपका मेडिसिन और सर्जरी के लिए, गायनी के लिए। बट अगर आप आई की तरफ जा रहे हैं, एनेस्थीसिया की तरफ जा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली उनकी क्योंकि एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं तो 1 month ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी मेडिसिन की तैयारी 2 months में होती है तो आपकी ENT की तैयारी 3 to 4 months के अंदर होगी। अब हम जनरल पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने फॉलो किया। सबसे पहली बात तो ये कि आप पहले अपना पसंद का एक सब्जेक्ट चूज करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिजियोलॉजी से स्टार्ट किया और ज्यादातर सीनियर्स पार्ट 1 की फिजियोलॉजी से स्टार्ट करना ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं और उसके बाद आपके लिए आगे बढ़ना आसान होता है। आपका 1 साल का ऑलमोस्ट गैप होता है स्टडी का और आपका टेम्पो बनने में भी काफी टाइम लग जाता है। मैं पढ़ती इस तरह से थी कि मैं पहले कैप्लन की वीडियोस देखती थी, उसके बाद मैं चैप्टर BRS से करती थी एंड देन मैं MCQs करती थी। सब्जेक्ट वाइज MCQs के लिए इस वक्त हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, मेडिकॉल एंड राबिया अली। मैंने मेडिकॉल की थी क्योंकि उसके साथ एक्सप्लेनेशन अवेलेबल थी। मुझे पढ़ते हुए ये ज्यादा मुझे जरूरी होता है कि अगर कोई MCQ का आंसर ठीक है तो वो ठीक क्यों है, तो मुझे इसलिए मेडिकॉल ने बहुत हेल्प की। मैंने मेडिकॉल की एप्लीकेशन से तैयारी की थी। अब बुक भी अवेलेबल है मेडिकॉल की जो कि बहुत इंप्रूव्ड और बहुत अच्छी है। उसके अंदर लेटेस्ट पास पेपर्स मुझे मिले जिसने मुझे बहुत फायदा दिया। जो आपकी अटेम्प्ट होती है उसके अंदर आपकी लास्ट अटेम्प्ट के बहुत ज्यादा MCQs आते हैं। इस चीज का मुझे मेडिकॉल ने बहुत फायदा दिया कि उसके अंदर काफी MCQs लेटेस्ट थे। अब हम सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कि किसके लिए कौन सी बुक रिकमेंडेड है। फिजियोलॉजी के लिए मार्केट में 2 बुक्स अवेलेबल हैं, BRS और कैप्लन। मैंने BRS की थी, बहुत अच्छी लिखी हुई है और बहुत कंसाइज्ड है। पैटर्न मेरा यही था, वीडियो, BRS, मेडिकल MCQs। देन आ जाए जनरल पैथोलॉजी के ऊपर। जनरल पैथोलॉजी के लिए BRS पैथोलॉजी के फर्स्ट 8 चैप्टर्स और फर्स्ट 8 के अंदर इसके 3 चैप्टर्स हैं जनरल पैथोलॉजी के, इम्यूनोलॉजी, नियोप्लेजिया और जनरल पैथोलॉजी के नाम से ही एक चैप्टर है, वो आपने जरूर करना है। स्पेशल पैथोलॉजी फर्स्ट एड में बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत कंसाइज्ड है और अंटिल अनलेस आप पैथोलॉजी में अपना पार्ट 1 दे रहे हैं, बाकी सब स्पेशलिटी के लिए फर्स्ट एड इज मोर देन एनफ। एनाटॉमी की अब बात कर लेते हैं। एनाटॉमी मैंने मिनी स्नेल से की थी। अगर तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप मिनी स्नेल और नेटर को साथ रख के अपनी एनाटॉमी की तैयारी कर सकते हैं।
बट मैंने इस तरह से किया था कि पहले मैं एप्लाइन की वीडियोस देखती थी, देन मिनी स्नेल करती थी एंड देन मेडिकल एमसीक्यूज करती थी। न्यूरो एनाटॉमी के लिए कैप्लान न्यूरो एनाटॉमी मोर देन इनफ है और बहुत अच्छी लिखी हुई है। जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, ये आपको फर्स्ट एड में बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, आप वहां से पढ़ें। साथ मेडिकल एमसीक्यूज मोर देन इनफ। बायोकेमिस्ट्री के लिए तो आप सिर्फ एमसीक्यूज भी कर लेंगे तो दैट्स फाइन। देन एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी, ये दोनों के लिए एक छोटी सी बुक अवेलेबल है मार्केट में, हाई यील्ड, वहां से आपने करनी है। और अगर तो आप गायनी में पार्ट 1 दे रहे हैं तो आपको एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी सी डिटेल चाहिए, अदरवाइज हाई यील्ड इज मोर देन इनफ। फर्स्ट एड आपकी पार्ट 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। फर्स्ट एड में बेसिकली सिस्टम वाइज अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम की सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी होगी, देन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, देन स्पेशल पैथो एंड फार्माकोलॉजी। वो तमाम चीजें जो आप दूसरी बुक्स में से पढ़ चुके हैं वो आपको दोबारा से फर्स्ट एड में से करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि आपने जो मेन फोकस रखना है सिस्टम में से फर्स्ट एड में वो है स्पेशल पैथोलॉजी। बाकी तमाम चीजें आप ऑलरेडी बाकी बुक्स में से कर चुके हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक गाइडलाइन पार्ट 1 की आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज नीचे कमेंट्स में दे दें, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी और स्पेशलिटी से रिलेटेड वीडियोस भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।